सो हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो लाइक आई एम नॉट वेल। और वेल की बात तो छोड़ो, लाइक पहले से थोड़ा सा प्लान था कि मैं घर जाऊंगी, लेकिन फिर वो प्लान कैंसिल हुआ कि नहीं जाती हूँ। लेकिन तबीयत नहीं ठीक थी, तो आई प्लान कि जाना ही चाहिए, और घर से भी सब लोग बोल रहे थे। तो येस, आई एम गोइंग होम। और आफ्टर 5 मंथ्स, तो 5 महीने बाद घर जा रहे हैं। उतना टाइम तो नहीं होगा मेरे पास घर पे रहने का, क्योंकि वापस भी आना है, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गो अगेन आफ्टर सम टाइम। अभी मैं जा रही हूँ, बट नॉट फॉर सो लॉन्ग, बट फॉर सम टाइम। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने अपना बैग थोड़ा सा पैक कर लिया है, और अभी दिस इज़ माई लास्ट ऑर्डर बिफोर गोइंग होम। अब मैं जोमेटो नहीं करूँगी कुछ दिन के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसा। तो फिर ये नेक्स्ट डे सुबह हो गया था, मेरा बैग पैक हो गया था, और मैं रेडी होके मॉर्निंग में 6:30 बजे निकल गई थी। और मैंने कैब बुक कर लिया था। और अगर कैब बुक नहीं करते फिर भी मेरे पास इतना समय था कि हम किया बस जो चलती है एयरपोर्ट के लिए, उसको पकड़ के जा सकते थे। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और हमने कैब बुक कर ली। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से पहुंच गए और थोड़ा जल्दी पहुंच गए। बस क्या है, हर जगह रुक रुक के जाती है, और कैब तो डायरेक्टली आपको वहाँ पहुँचा देगी। तो मेरा बहुत टाइम सेव हो गया, और सुबह सुबह ना ट्रैफिक भी नहीं था, तो हम और जल्दी पहुँच गए थे। और मैं आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ। इस रास्ते पे वैसे मैं हमेशा अपने ऑफिस भी जाती हूँ, और ये वाला जो रास्ता है ना, जो अभी दिख रहा है आपको वीडियो में, वो मेरा फेवरेट रास्ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हरा भरा है दोनों साइड में, बहुत ही मस्त लगता है। और अब आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट। तो बैंगलोर एयरपोर्ट देखिए कितना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। मतलब अगर आप एयरपोर्ट वाले रास्ते पे पहुँच गए, आप एंट्री कर गए बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए, और इसके बाद आप अगले 5-6 मिनट के लिए एकदम रेडी हो जाइए सुंदर फूल और एक सीनरी टाइप का देखने के लिए। तो मैंने ये रिकॉर्ड किया है। आई होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, जिसको कुछ ऐसे बाहर की चीज़ें पसंद हैं, फूल, पेड़ पौधे। और बैंगलोर का मौसम तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। और शायद 20 या 21 डिग्री था मॉर्निंग का टेम्परेचर, और हम 6:30 बजे निकले थे, और शायद 7:30 तक हम पहुंच गए थे। तो ये एक ट्रिप है जो कि मेरी घर की है आफ्टर 5 मंथ। और 5 महीने बाद घर जाना किसको पसंद नहीं है। वैसे मुझे भी पसंद है घर जाना। कुछ दिनों में ही मन करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आने जाने में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है जिसका कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब इतने महंगे फ़्लाइट के टिकट हो रखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। शायद हम लोग इतना दूर रह के इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि हम ईज़िली घर जा पाएँ और वापस आएँ। तो वैसे मुझे दिवाली में आना था, लेकिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी। फिर मैंने सोचा ठीक है, चलो अभी मौका मिलता है तो जाके आते हैं। तो फिर घर पे आ गए, और बहुत सारा आपको इस वाली वीडियो में ऐसा ही सुंदर सुंदर सीन देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा आगे भी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है कि मैं प्लेन में क्या देख रही थी और रास्ते में क्या देख रही थी। कुछ लोगों को ये देखना पसंद आ रहा होगा, और कुछ लोगों को बोर भी हो रहा होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आपको एंटरटेन करती रहूँ बोल बोल के। तो घर आने के बाद काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। और रक्षाबंधन भी है, तो मेरे छोटे भाई मतलब दोनों आ गए हैं। और मेरा भाई तो नहीं आ पाया, बड़ा वाला, वो मुंबई में ही रह गया। कुछ दिन पहले उसने कानपुर विज़िट किया था, और उसका काम भी है, तो वो तो नहीं आ पाया। बट आई एम लकी इनफ कि मेरे 2 भाई मेरे पास हैं, और वो दोनों अभी मेरे पास घर आ चुके हैं, और मेरे से प्रॉपर झगड़ा भी कर रहे हैं, मुझे प्यार भी कर रहे हैं। तो उनको भी मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी। वो एक्साइटेड है व्लॉग में आने के लिए, और आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो अभी देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मेन मतलब ऐसे भाई की तो डेली याद आती है, बट हाँ, रक्षाबंधन आ जाने के पास में एक जो बॉन्ड है उसको रिन्यू करने का टाइम आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वाला टाइम आ चुका है। हम काफ़ी मिस कर रहे हैं सानू को, लेकिन कोई बात नहीं, हम दिवाली में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और ये टाइम भी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, वैसे 1-1.5 महीने ही है, निकल जाएगा। तो टर्मिनल 1 मेरे प्लेस से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आने में बस से 2 घंटे लग जाते हैं, और कैब से आ रहे हो तो आपको 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ही लगेगा। तो बहुत इजी रास्ता है। लाइक किया एक बस है केम्पुगड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके, उसके बहुत सारे रूट नंबर के साथ वो बस चलती है। आप कोई भी बस ले सकते हैं और उसमें बैठ सकते हैं। और एक नॉर्मल सा प्राइस है, एसी बस होती है, काफ़ी सही लगता है। तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी वही 7:15 के आसपास, और पहुंचने के बाद फिर हम चले गए थे
अंदर और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि मैंने क्या क्या सीन्स देखे। वैसे दोपहर की फ़्लाइट थी तो बैंगलोर में तो आपको सीनरी जैसा दिखता है, लेकिन 12 बजे के आसपास जब आप साउथ से ट्रेवल करके नॉर्थ में पहुंच जाएंगे उस टाइम आपको सीनरी नहीं दिखेगी, सिर्फ धूप दिखेगी। इतनी ज़्यादा धूप थी कि पूरा टाइम मैंने विंडो बंद करके बैठा हुआ था फ़्लाइट में, और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा बैग कितने केजी का हो गया होगा। बहुत सारा सामान था जो घर पे ही छोड़ना था, बट हाँ मेरा बैग सिर्फ 14 केजी का ही हुआ था। तो ऐसे तो 2022 के बाद से, मतलब 22 से मैं बैंगलोर में हूँ और एक बार भी ट्रेन जर्नी नहीं किया है, क्योंकि 48 आवर्स का ट्रेन जर्नी कैसे होगा आई डोंट नो। तो आप हमेशा प्लेन से आना जाना वाला चीज़ है, तो इतना बोर हो चुका है अभी। मतलब ये मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ सच में बोर हो गया अभी। जो जर्नी ना बहुत बोरिंग लगती है, पहले तो बहुत अच्छी लगती थी। और वहाँ पे पीछे आपने देखा ना मेरा बहुत सारा सामान था, 2 लैपटॉप, चार्जर, ये वो, एक एक चीज़ निकाल के रखो, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहाँ पे मैंने एक प्लेन की वीडियो ली है कि थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके लगाई है आपको वीडियो। प्लेन इतना तेज़ तो नहीं चल रहा था, और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, थोड़ा पहले पहुँच गई थी 3 घंटे पहले, और सारा काम 1 घंटे शायद 45 मिनट्स में ही हो गया था। और फिर इसके बाद बैठ के वेट करना था, और मेरा फ़्लाइट आधे घंटे लेट भी था। तो फ़्लाइट का टाइम था 11:30, लेकिन वो 12 पे टेक ऑफ हुआ, और फिर आने में भी ऑफ कोर्स लेट ही हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंसान, जो कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सुंदर सुंदर लड़कियाँ प्लेन को बता रही होती हैं आगे जाना है पीछे जाना है, बट मेरे प्लेन को तो ये अंकल गाइड कर रहे थे कि कैसे आगे पीछे। नीचे से कोई सिग्नल देते हैं, मुझे टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं वीडियो में लिख दूँगी कि वो कौन सा टर्म है। और फिर स्टार्टिंग के 15 मिनट तक ऑटो के तरीके प्लेन को ज़मीन में घुमाते रहना टेक ऑफ के पहले, थोड़ा टाइम लगता है। और बैंगलोर में इतने सारे फ़्लाइट्स हैं एक के बाद एक कि चल आपको वेट करना पड़ता है, बार बार वेट करो। मतलब प्लेन पहुंच गया, रनवे तक पहुंचने में ही उसको शायद 20 मिनट लग जाते हैं। अब बोर्डिंग के बाद स्टार्ट हो गया प्लेन उसके बाद, और बोर्डिंग तो बहुत पहले कर देते हैं। तो फिर ये देखिए बैंगलोर के कितना सुंदर मौसम है और कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं, उसको देख के एकदम मन खुश हो जाएगा। तो मैंने ये ऊपर जाके कुछ वीडियोस लिए हैं, और जैसा कि आपको लग रहा होगा नीचे क्रीम की लेयर है, फिर एक ब्लू लेयर है। ये इतना सुंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि दोपहर हो गई थी। अगर आपका फ़्लाइट एकदम मॉर्निंग का है तो एक अलग चीज़ दिखती है, या आपका शाम का कोई फ़्लाइट है 5 बजे तो वो अलग सीनरी टाइप का व्यू आता है। तो ये लैंडिंग होने वाली है, और ये सुंदर सा प्यारा सा अपना कानपुर देखिए कितना हरा भरा है, क्योंकि कानपुर में भी बहुत सारी बारिश लगी हुई है। और देखिए ज़रा कितने छोटे घर दिखते हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं, और हम लोगों को प्लेन कितनी छोटी सी दिखती है, प्लेन से घर हम लोगों को छोटे से दिखते हैं। सब कुछ कितना अजीब है ना, लेकिन इतने छोटे छोटे, मतलब एक एक ऐसे डॉट लगा रखा है। तो ऑलमोस्ट हम लैंड करने वाले थे, और ऊपर से देखिए ऐसे आपने लोगों ने मैप में GPS में देखा होगा, ऐसा सीन जो दिखता है अगर हम कोई चीज़ प्लेस सर्च करते हैं, तो वो हम ऊपर से देख रहे थे। और इस टाइम पे बारिश भी कानपुर में है, तो सब कुछ एकदम क्लीन सा था। और आने के बाद भी बारिश हुई, और लास्ट 2 दिनों से भी बारिश हो रही है। इतने अलर्ट आ रहे हैं भाई फ़ोन पे कि क्या ही बताया जाए। मतलब बैंगलोर में ये कॉमन हो गया है, लेकिन शायद कानपुर में अगर बारिश होने वाली है तो सरकार बहुत अलर्ट भेज रही है। और फिर ये देखिए गंगा नदी जो कि कानपुर में है, और लाइक यूपी की फेमस गंगा नदी जो जाती है, लाइक ये सारा जितना भी नॉर्थ रीजन है वहाँ पे आपको गंगा रिवर दिखेगी। और वो रिवर का मैंने ये फ़ोटो लिया है, और पूरा इस टाइम पे रिवर अपने टॉप फ्लो पे आई गई, क्योंकि बारिश हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि सूखा वूखा टाइप का है। तो इतने फ्लो पे मैंने रिवर को पहली बार देखा था। और फिर हम पहुंच गए, ये शायद गंगा बैराज के या फिर बिठूर के आसपास का सीन होगा, आई डोंट नो। हाँ बस हम लैंड करने वाले हैं, लैंडिंग का पूरा वो है, और इसमें ही अगले 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद हम लैंड कर गए थे। और देखिए आ गई तुझको पुकारे तेरा देश, ये शायद गाना नहीं है, कुछ और ही होगा, लेकिन हाँ फाइनली इतने दिनों के बाद भाई घर आना, मतलब अभी कैसा फ़ील हो रहा है वो तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए आपको भी 5 महीने घर से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन येस, पूरी दुनिया घुमाओ, घर घर होता है। और घर आने वाला जब घर आ जाता है उसके बाद से ही, भले आप एयरपोर्ट पे हो, तब से फ़ील होने लगता है येस मैं अब तो अपने घर पे हूँ, क्योंकि आपके माइंड में होता है लाइक इन नेक्स्ट 30 मिनट 1 आवर
आप उन सब चीज़ों के पास होंगे जिसके लिए आप वेट करते हैं और जहाँ पे आपने अपने स्टार्टिंग के 15-20 साल बिताए हुए हैं। तो यस, फिर मेरा सामान का मैं वेट कर रही थी और मैं लैंड कर गई थी। फिर काफ़ी देर बाद मेरा सामान आ गया, मैंने सामान ले लिया। कोई लेने तो नहीं आया था क्योंकि वो मतलब वीकडे है, ऐसा कुछ वीकेंड नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे रास्ते में मैंने एक वीडियो लिया है और अचानक से वो नूडल्स वाले लेटर में लिखा होने वाला चीज़ हिंदी में बदल गया था, तो देख के खुशी हो रही थी। फिर मेरा फास्ट था तो मैंने ये रात में खाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, ध्यान रखिए।